purity, peace, love, happiness, power. पास है अंदर शक्ति देती है। प्यूरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव सोचने में बहुत फायदा है। तो इंसान के अंदर 4 प्रकार के ख्याल चलती है। ये 5 चीजें ले ली ना तो रियलाइज होगा मेरे पास कैसे ख्याल चलते हैं। एक है पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, कभी नेगेटिव अलाउ नहीं है। दूसरा पॉजिटिव नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है जो नेगेटिव को खत्म करे। साधारण पर बहुत ऊंचा समझते हैं, अपना बड़ा ऊंचा ख्याल समझते हैं, है साधारण। बाहर के पोजीशन से भले ईमानदारी दिखाई, वो भी दिखाई, सेवादारी वो दिखाया, पर सूक्ष्म अभिमान है। तीसरा है व्यर्थ ख्यालात, वीक थॉट्स, वीक और वेस्ट, अपने लिए औरों के लिए, वो अंदर शक्ति खत्म कर देते हैं। किसके लिए भी हमने खराब ख्याल किया, व्यर्थ सोचा, तो अंदर मेरी हालत क्या होंगे। चौथा है नेगेटिव, द्वेष भाव, बदला लेना, इसने ऐसे में से किया, करके दिखाऊंगा, देखो, उसका शरीर पर इफेक्ट आता है। प्रैक्टिकल में देखा है, सारी लाइफ में देखा है, अपना देखा है, औरों को देखा है। कोई कहेंगे मुझे सिर में दर्द है, मैं जाकर सो जाती हूं। मेरा बाबा बच्ची जाकर उठाओ, कहो चलो, ऐसे उठा के चलो, कोई सेवा में लगा दो, तो भंडारे में लेके जाओ, रोटी बेलने के लिए चलो, कहेंगे रोटी पकाओ, पकाने में भाई धुआं लगता है, नहीं, अच्छा रोटी बेलो, अच्छा नहीं पेड़ा बनाओ, कुछ भी करो, पर खास ऐसे सो नहीं जाओ, सोने से दर्द ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अच्छे पॉजिटिव प्योर थॉट्स में अपना संकल्प से समय सफल करना चाहिए। संकल्प भी हो शुद्ध, पॉजिटिव, ऑनेस्टी, सच्चाई से, प्रेम से, वो समय भी खुश सफला, संकल्प भी सफला, जिसमें सबका भला भरा, भले कोई बुरा मेरे लिए सोचता हो लेकिन मैं उसके लिए भला सोचूं, भले वो मुझे मित्र न समझे, दुश्मन समझे, मैं उसको मित्र मानूं, उसके लिए भी मैंने देखा है। मैं सब लाइफ का अनुभव, मैं लेक्चर नहीं कर रही हूं, मैं लेक्चर का न ऑथर हूं, न स्पीकर हूं, न लिखने वाली हूं, न स्पीकर हूं, पर जो अनुभव कहता है माइंड बॉडी के लिए, अनुभव कहता है, क्या कहता है, तो सबके लिए अच्छा सोचो, सबके गुण देखो, सब में गुण है, अवगुण एक गुण सब होंगे, पर क्या है, गुण न देख, अगर मैंने अवगुण देखा तो मेरी दृष्टि अवगुण देखने वाली बन गई, इन्फेक्शन आ गया। अवगुण दूसरे का देखा मैंने, फिर औरों को सुनाया, मुख से देखा और आंखों से देखा, मुख से सुनाया, और ही मेरा पाप कर्म बना। ऐसा काम नहीं करेंगे।
ये अंडरस्टैंडिंग से जब ऐसी बातें कभी सुनाती हूँ तो मुझे याद आया यूएन में मैं गई थी। लंच टाइम में बड़े बड़े ऑफिसर थे, ऐसी बातें मेरे से पूछने लगे। तो फिर बोला तुम जो कहते हो नेगेटिव पॉजिटिव ये बातें जो करती हो, प्रैक्टिकल अभी लाइफ में कैसे आवे? तभी जो उनको जवाब दिया मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ कैसे आवे। पहले अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग होवे, मुझे लाइफ ऐसी बनानी है जो सदा परमात्मा मेरे से खुश होवे और जहान मेरे से खुश होवे। जहान भी जब खुश होगा तब परमात्मा खुश होगा। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा, बाबा बच्ची सदाई देखो जहान सारा देखकर तुम खुश हो रहा है, तब से लेकर के जहां भी जाएंगी देखेंगी सभी खुश हुए। अभी आप देखना 1 घंटे में आप खुश हुए तो भगवान खुश होगा। आपको खुश मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं, क्या दूं जो आप खुश होए? मैं कहेंगे जो भगवान ने मुझे दिया है, खुश रहना, खुशी बांटना, राइट? खुश रहना, खुशी बांटना, तो खुशी कभी कम नहीं होती है। दे दान, जितना दान दो ना तो बढ़ता है। अभी कोई दान करने का शौकीन होता है तो होता है जो मेरी कमाई है ना मैं दान करूं अच्छा है, तो लगता उसको अनुभव हो जाता है जितना दान करता हूं ना उतना आता है। अगर फालतू खर्चा करता है तो क्या होता है? पैसा तो हाथ में है, यहाँ तो ऐसे खलास करे, यहाँ तो ऐसे खलास दे। वो खलास नहीं करते, ऐसे देता है। उसमें ये मुझे गीत अच्छा लगता था, भक्ति में भी, दुखों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा राम। दुखों का दुख दूर करने वाले, कोई को भी थोड़ा दुख देखो, फौरन जो सेवा हो सके, हर जिस प्रकार की सेवा हो सके सेवा ले लो, सेवा दे दो। तो वचन मीठा बोल के भी सेवा दे दो। क्या है आज के जमाने में सारे सुबह से लेकर रात तक किसको 2 वचन मीठा बोलने वाला सुनने वाला भी नहीं मिलता है। सब काम चलाओ, संबंध है काम चलाओ, बस प्यारे से बैठ के मीठा बोले। मीठा क्या बोले? मीठा वो बोलेगा जिसको अंदर से शांति और प्रेम होगा ना, उसके बोल में शक्ति होंगी, ऐसी शक्ति होंगी जो दूसरे के बोल दूसरे को सुन करके लगेगा। ये तो ये यूएन की बात मैं सुनाती हूँ, जो जब सुन करके मैंने कहा देखो आपको अच्छी लग रही है ना बात, तो जो बात अच्छी लगती है तो इंटरेस्ट पैदा होता है अंडरस्टैंडिंग करने का, उसको जानने का। अच्छी लगती है ना, अच्छा जानना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर ऐसे कंपनी में रहना। साधन कंपनी भी ऐसी नहीं है, बच्चों को भी नहीं है तो बड़ों को भी नहीं है। पहले जब विदेश में गई थी, मैं 74 से लेकर के विदेश में रही हूँ बहुत करके। अभी इंडिया में ज्यादा रहती हूँ, पहले ज्यादा विदेश में रही थी। किसने कहा मेरे घर में आएंगी? मैं क्या करूं तेरे घर में? कहा आओ ना मेरे घर में। तो घर में गई तो किसी ने, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ है?
तो बच्चों को बुलाया, बच्चों को मैं भाई खुश राजी हो, तो बच्चे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। माँ बाप को पूछा खुश राजी हो, कुछ जवाब ही नहीं। मैं कहा मैं मुझे बुलाया, मैंने क्या बताऊं। तो काम को फुर्सत ही नहीं है। सुबह को माँ भी काम पर जाती है, बाप भी काम पर जाता है, बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेज देते हैं। रात आती है, शाम को आता है तो टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो बच्चों को और कुछ बात तो मिलती नहीं है। तो वो दिन से जब उसके घर में गई, भाई बच्चों को कुछ ऐसी पालना मिले, आप तो भले काम पर जाओ पर खाना तो बच्चों को प्यार से खिलाओ, रात को बिठा के बातें तो अच्छी कुछ भगवान की बातें सुनाओ, सुनो। वो सारी फैमिली बदल गई। तभी न्यूयॉर्क का सेंटर खुला है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी जीवन ऐसी हो क्यों, मैं हमेशा समझ, जैसे शरीर है, शरीर के लिए कहेंगे भाई 12 बजे का गीत बजाना हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम का, ये बात पूरी करूं पूरा। तो शरीर जो है ना, खाना अच्छा चाहिए, अच्छा माना जो शरीर को जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ खाना नस वेजिटेरियन पर बड़े योग से, स्नेह से, प्यार से बनाया हुआ मिलेगा। पानी अच्छा चाहिए, हवा अच्छी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। ऐसे माइंड को भी प्योर थॉट्स का खाना चाहिए, प्रेम का पानी चाहिए। माइंड को सारा दिन भटकाओ नहीं, रेस्ट करो। तो क्या होगा, एवर हेल्दी। शरीर को जो जरूरी है देना ही है ना, तो माइंड को भी ये देना ही है। जितना प्यार का पानी देंगे, खाना दो, अच्छा थास तो ले हुआ, पर प्रेम नहीं है तो खाना हजम नहीं होता है। फ्रेश एयर, एक ही वायुमंडल नहीं, वायुमंडल बड़ा पावरफुल हो, हेल्थ के लिए वो जरूरी है। रेस्ट। मेरे को प्यार से घरी घरी का आना है, आने जरूर, क्यों नहीं। दादी जी, आपने इतना टाइम निकाल करके आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी भाग्य है। नहीं, आप समझो, और भी कुछ बात सपोज करानी हो या कोई बोले तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। इतनी बड़ी उम्र में सुबह 3:30 बजे योग कराया है, फिर 7 से 8 4 पेज के ईश्वरीय महावाक्य सुनाया है, और फिर डायरेक्ट आबू रोड से चल करके और सीधा स्टेज पर दादी आप आए हैं। अब इससे बढ़कर हम सबको क्या चाहिए। नहीं, सुनो सुनो, मुझे इतना सब कहे, नो टुमारो, नॉट नो, हाउ कभी नहीं कहना, NOW, नो, आई एम ओके, हाउ नहीं कहना। हाँ, ठीक है, ये मुझे ये वंडरफुल है, मैं इंग्लिश जानती नहीं, पर मुझे अभी नो, तुम बहुत हम घर घर कहते नो 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 और नेवर हो जाएगा। अब न करेंगे तो कब नहीं करेंगे, अब करेंगे तो सदा के लिए हो जाएगा। तो जो सुनना है ना, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ले लो। तो क्या होगा, क्या होगा, जो खजाना मिलेगा ना, उसमें वो खुश रहेंगे ना। विकर्म, कोई भी खराब कर्म ना, किसकी निंदा करना। अच्छा, 4 बातें बिल्कुल मैंने सारी लाइफ में नहीं की है। हमारे प्रकाश दादी ने मेरे सभा के बीच में, बड़े संत महात्माओं के बीच में भी कहा होगा,
कभी झूठ नहीं बोला है, कभी एक पेनी एक पाउंड चोरी नहीं किया होगा, नेवर नेवर नेवर। कभी ठगी नहीं किया होगा, दिखाओ एक दो दूसरा। और चौथा है बड़ा पाप किसी निंदा करना। चार पाप। अभी आज से लेकर कोई झूठ कभी भी जो बोला हो या बोलता हो, क्यों झूठ बोलने में थोड़ा सच बोलने में डर लगता है। हस्बैंड वाइफ भी आपस में सच नहीं बोलेंगे, थोड़ा डर लगता है नाराज न हो जावे। कहीं कितने भी फ्रेंड्स होंगे, सच्चे रहने में बहुत खुशी है। चोरी यानी कभी भी। एक बहन थी इंग्लैंड में, मेरी बातें सुनते सुनते कहा मैंने तो बहुत छोट छोट चोरी की है। तो कहा क्या करूं? मैंने कहा मैं तुम्हारे घर में आऊं, क्या करेंगे? मैंने कहा तुम जो तुम चोरी किया हुआ हो ना, ऐसे नहीं सब्जी लिया थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली, फलाना कुछ किया कुछ कर लिया, किसका चंपल चेंज कर दिया, कुछ भी किया है। जो किया है थोड़ा थी तो छोटी छोटी बातें, वो सब निकाल के यहाँ रखो। तो कहा ये मैं आऊं, मुझे वो देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब से ले उसकी लाइफ सारी चेंज हो गई, सारी चेंज। ऐसे अंदर अंदर नहीं, अंदर अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं। और ठगी, इतने बिजनेस में फैलाने में कई प्रकार की ठगी करते हैं, क्या हट जाए इसको क्या पता। पर सबसे बड़ा पाप निंदा। मेरी कोई निंदा करे तो देखो क्या होता है। मैं भले किसकी निंदा करूं, चलो मैं निंदा नहीं करती, मैं अंदर रख देती हूँ, मैं निंदा थोड़ी करती हूँ, मैं अंदर रख, अंदर भी रखा, ये भी मेरे माइंड के अंदर रखा, दिल में रखा ना, वो भी मुझे दुखी बनाएगा, बीमार करेगा। इसलिए इतना ही हमको स्वच्छ साफ सच्चा। तो इसमें तीन बातें मैं हमेशा कहती हूँ, सच्चाई, सफाई, सादगी। राजा बन जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। जितनी सादगी है, देखो हम व्हाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं, कोई और कुछ नहीं पहनेंगे, सब बैज पहनते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या करती हूं, जैसे बैज है। और कोई कभी सारी लाइफ में अंदर, भले मैं जवारी की बेटी थी, लौकिक में कभी ज्वेलरी नहीं पहनी, नेवर, न कान में, न नाक में, न हाथ में, कुछ नहीं पहना। जितना सिंपल रहे हैं ना, मैं बहुत सुखी हूं। मैं कभी पर्स नहीं उठाती हूँ, कभी थैली नहीं उठाती, मुझे पता ही नहीं है थैली कैसे उठाई जाती है। एक बारी कोई सेंटर पर थी तो 3 रुपए रखा, छोटा सा इतना पर्स होता, 3 रुपए रखा। 3 रुपए रखा तो 3 रुपए में रिक्शा भाड़े के लिए। तो जब सीढ़ी उतर रही थी तो किसी ने 10 का नोट दिया, मैंने उसमें रख दिया, 13 रुपए था। जब कहाँ गई भाषण करने तो ये पर्स छोटा उठा के यहाँ रख दिया, किसने ले लिया। तब से लेकर के मैंने पर्स नहीं उठाई है। इतना फ्री, ऐसी फ्री अच्छे बनो जो आप समझेंगे मेरे जैसा राजा, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर में रहने वाला, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर में रहने वाला, जहां गम होता ही नहीं। मैं रहती बेगमपुर में। कोई कहता है कहाँ रहती हूँ, मैं बेगमपुर में रहती हूँ। क्या करती हूँ मैं? बेफिक्र बादशाह, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं बादशाह हूँ, फिक्र कुछ नहीं करती हूँ। इसलिए कहते चीफ चीफ, पता चीफ मुझे क्या अच्छा नहीं। निमित्त सेवा भाव
उसमें त्याग करो, कोई इच्छा न हो, कोई इच्छा न हो, न ममता हो, सेवा भले करो, निष्काम सेवा। उस सेवा में भगवान बल अलग देता है, सबका प्यार और दुआओं का बल अलग मिलता है। इसकी शक्ति कम काम कर रही है। मेरे से कोई पूछेंगे कैसे, मैं थोड़ी काम करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, पर कराने वाला कराता है। और जिनके आगे हाजिर होती हूँ, तो ये भी बाबा ने मुझे कहा, बच्ची हाजिर होने में फायदा है। अच्छा, बिना कहा मैं हाँ हाजिर हो जाएंगी, ठीक है, ओके। हाजिर होने में ही मेरी कमाई हो गई, नुकसान है क्या? बड़ी कमाई हुई ना, हमारी कमाई आपकी कमाई हुई ना, अच्छा बिजनेस है ना, सब यही धंधा करेंगे ना। ओके, ओम शांति। दादी, इतने बड़े डॉक्टर बाबा ने बुलाया है, सुबह 4 बजे से, चाहे पांडव भवन में है, ओम निवास में है, सभी आकर के मेडिटेशन किए हैं। फिर 6 बजे से इनकी क्लास हुई है और एकदम फुल। दादी जी, चाय रखा हुआ है, कोई उठ के चाय पीने नहीं जाता है कि हमारा सेशन मिस हो जाएगा। ये इतना चातरक है, इतना बाबा ने नहीं। आपने, मैंने फाइल देखा ना, मुझे पता नहीं था, फाइल मुझे भेजा, जब फाइल खोल के देखा, मैंने कहा इतनी भावना से बुलाया है, बड़ा प्यार से, जितनी भावना से बुलाया तो इतना खींचेंगे मैंने सर। और ये टाइम है, जितना खींचना हो, जितना लेना हो ले लो, चोरी भी करना बंद करो। समझा? जो आप में जो कमी हो छोड़ के जाना, जो यहाँ से मेरे साथ लेके जाना। कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? कोई थैला थैली में लेके जाएंगे या कहाँ लेके जाएंगे? हार्ट और हेड, हार्ट, हेड, हैंड, हार्ट में। देखो कितना अच्छा हार्ट, कितनी अच्छी, दर्द नहीं करेंगे, दर्द नहीं होंगी। मुझे होती है, अभी भी होती है, पर अभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। हैंड पे सब खुश रहो। एक ऐसे नहीं, जो बात बीती, पास्ट इज पास्ट, याद नहीं करो। न पराई बात, न पुरानी बात, न पराई बात, न पुरानी बात। याद किया मन बीमार है, तन से बीमार है, माइंड बॉडी दोनों बीमार है। सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहना हो। हेल्दी वेल्दी, हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है, वेल्थ हो हेल्थ ना हो तो भी हैप्पी नहीं है। हेल्थ भी होवे, वेल्थ भी होवे और हैप्पी होवे। तो इसलिए भगवान कहता है ये तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, वो लाइफ ऐसी एंजॉय करो जो तेरी लाइफ से औरों को लाइफ क्या होती है जीना सीखेंगे। जीना है तो ऐसे सीखो, कैसे जीना है, बस खुश रहना, खुशी बांटना, और कुछ नहीं चाहिए। ओके।